दो प्रश्न हैं। 6 महीने के भीतर आप कर क्यों नहीं पाए रजिस्ट्रेशन? क्यों नहीं कराई अपनी 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 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन? 6 महीना छोटी अवधि नहीं होती? और दूसरा प्रश्न है कि अगर तारीख नहीं बढ़ी, कल आखिरी तारीख है 5 तारीख, तब क्या होगा? लगभग 70% वक्फ प्रॉपर्टी भारत की अपंजीकृत, गैर पंजीकृत खाने में आके खड़ी हो जाएगी, जो उम्मीद पोर्टल से बाहर होंगी। फिर उनका क्या भविष्य होगा? एक एक केस ट्रिब्यूनल में जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी? ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिली किसी को तो क्या होगा? ढेर सारे सवाल हैं जो इस वक्त पूरे देश को मथ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। हाजी नाजिम खान साहब का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। 6 महीने का समय कानून में था कि 6 महीने के भीतर देश भर में हर वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा, सारा उसका सिजरा उसमें अपलोड करना होगा। अब बताया जा रहा है कि केवल 30% हो पाया, 70% तो छूट ही गया। कल लास्ट डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, जिस समय वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल आया था पार्लियामेंट में और व्यापक डिबेट पूरे देश भर में चल रहा था, उसी समय आशंका व्यक्त की जा रही थी और बड़े बड़े विद्वानों और विश्लेषकों का मानना था कि जिस तरह से वक्फ संपत्ति का दावा पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, उसके पीछे न्याय संगत तथ्य और प्रमाण नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से कुंभ मेला के थोड़े दिन पहले ही एक मुस्लिम धर्म गुरु के द्वारा कहा गया कि कुंभ का जो मेला होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे होता है। पार्लियामेंट के बारे में और राष्ट्रपति भवन के बारे में दावा किया गया कि ये वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है। तभी ये प्रश्न पूरे देश भर में उठा था और आशंकाएं थी कि जितनी दावा है उतनी प्रॉपर्टी वक्फ की है नहीं। और ये जो 6 महीने का समय मिला है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 1, 2, 4 कुछ कैसे छूट सकती हैं सर्वर डाउन की वजह से। लेकिन ये कह देना कि सर्वर डाउन है इसलिए आपके पेपर्स अपलोड नहीं हो पाए, ये गले से नीचे नहीं उतरता है। और सर्वर डाउन की स्टोरी 11th आवर में क्यों आपने पहले महीने में भी बता सकते थे। 6 महीने 180 दिन होते हैं और घंटे देखें तो 4320 घंटे। इसमें बहुत सारे लोगों के काम हुए हैं। आईआईटी के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके सर्वर ठीक है, आईएएस आईपीएस में जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके सर्वर ठीक है, पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं वो सर्वर ठीक है, एसआईआर हो रहा है उस पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो ठीक है, और केवल वक्फ बोर्ड से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन करने का सर्वर है वो खराब हो गया, ये ठीक नहीं है। आप यदि नहीं कर पाए हैं तो कोर्ट गए, कोर्ट से समय मांगा, आपका स्वागत है। आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा। और मुझे तो अमिताभ जी डाउट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई अधिकार है समय बढ़ाने का। और वक्फ बोर्ड के पास समय है और उनके पास प्रावधान भी है, विकल्प भी है कि वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको ट्रिब्यूनल का प्रयोग करना चाहिए और उसके माध्यम से यदि कोई प्रमाण और तथ्य है तो चीजों को दुरुस्त कराना चाहिए। जी हाजी नाजिम साहब, देश बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, मैराथन एक्सरसाइज, करोड़ों लोगों का विवरण डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया गया, सबके नए वोटिंग कार्ड बने और सब कुछ 90 दिन में हो गया। वहां भी सर्वर का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा। कागज पत्तर वहां भी अपलोड हुए। स्टेट बैंक में सर्वर चल रहा, रेलवे में सर्वर चल रहा, अब तो हर जगह सर्वर चल रहा है। सारा ग्रहण इसी सर्वर पर क्यों लग गया उम्मीद पर? या कुछ ऐसी भी मंशा थी कि क्या करेंगे, ठीक है चलने दो, जब आखिरी तारीख आएगी तो हल्ला गुल्ला मचा के तारीख बढ़वा लेंगे? क्या ऐसा भी कुछ मन था? ऐसा लग रहा है। वरना 30% तक ही काम हो पाया 180 दिन में, या एक्चुअल प्रॉपर्टी ही इतनी है? हाजी साहब। हाँ
हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने जी कहा कि 30% यहाँ पर पूरे वक्फ के यहाँ पर पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए हम लोगों को उम्मीद पोर्टल से बड़ी उम्मीद थी, पीस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी उम्मीद पोर्टल से, लेकिन उम्मीद पोर्टल हमारी इस उम्मीद पे भी खरी नहीं उतर रही। किस तरीके से सर्वर डाउन हो रहा, अभी अरविंद भाई क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एसआईआर का भी जो सर्वर है वो डाउन नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, आप जाकर देखिए जगह जगह सर्वर डाउन हुए पड़े एसआईआर को लेकिन वहां पे भी एसआईआर के जो साइट चल रही है वो तक बंद हो रही है, उसके स्क्रीनशॉट भी है, सब लोगों ने वायरल भी करे। लेकिन खैर यहाँ पर वक्फ की बात आती है तो हम तो सरकार से ये कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने आपको सिंहासन पे बिठाला, तो आपको मुस्लिम समाज को समय देना चाहिए कि अपनी वक्फ की हुई जमीन को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सके। लेकिन यहाँ पर ना तो उम्मीद पोर्टल चल पा रहा है, ना नहीं मुसलमानों नहीं की नाजिम उम्मीद है। साहब, अब आगे सरकार चल का लेने देना नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तारीख नहीं बढ़ेगी, अब सरकार कैसे बढ़ा देगी? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हाँ तारीख देखिए, नहीं बढ़ेगी। हाँ देखिए हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात आती है, फैसला आता है, उसका स्वीकार करते हैं, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन देखिए हम तो सरकार से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन सरकार की भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने भर भर के वोट लिए थे मुस्लिम समाज के, तो अब उनको मुस्लिम समाज के बारे में सोचना चाहिए। 30% सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो पाया, बड़ा सोचने वाली बात है कि 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30%। और कल 5 तारीख है तो कल अंतिम दिन है, तो बताइए 70% रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा। अभी एक साथी मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि सर्वर डाउन होने की वजह से हम लोग अपने जो रजिस्ट्रेशन है वक्त की भी जमीन के वो नहीं करा पा रहे। कह रहे बड़ी मुश्किल से वो साइट खुली है तब हमने जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करा पाया। तो बताइए अमिताभ जी, अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर कहाँ रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि सरकार को समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए, और जो हाजी साहब सर्वर ठीक पे है, खामियां नजर आ रही है वो ठीक है खामियां हाजी साहब, दूर अभी करी जाए, रुकना ताकि होगा। हम अपने ठीक, 70% को भी अभी रुकना होगा। रजिस्ट्रेशन मैं करा सकें। धर्मेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले एक छोटा सवाल और पूछ लूं हाजी साहब आपसे। जो संपत्तियां छूट जाएंगी, जो लोग नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन, कागजात नहीं दिखा पाए उसको, कंप्यूटर में नहीं अपलोड करा पाए, वो संपत्तियां ट्रिब्यूनल से अगर समय बढ़वाकर नहीं ला पाई तो फिर तो वो सरकार के पाले में आके खड़ी हो जाएगी संपत्तियां, ऐसा है क्या? क्योंकि अगर हाँ कागज अमिताभ जमा जी, नहीं देखिए करा अभी पाए तो फिर संपत्ति आपकी कैसे रहेगी? अगर संपत्ति वक्फ की है तो कानून कहता है उम्मीद पोर्टल पर उसका सारा सिजरा जमा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ इसका मतलब आपकी वक्फ की नहीं, ऐसा है हाजी साहब? हाँ हाँ अमिताभ जी, देखिए सारा अभी आपने सिजरा की बात करी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हमने अपलोड करे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से। हम कहते हैं कि सर्वर को आप बिल्कुल डाउन मत होने दीजिए, देखिए 70% 24 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सर्वर डाउन होने की वजह से कई कई घंटे तक बंदे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े हुए हैं। वही तो बता रहा हूँ, अभी एक साथी बता रहे, कहने लगे ठीक कि इतने ठीक हाजी परेशान हो साहब, रहे हैं ठीक कि हम है, अपने ये ठीक है, अब रुकना होगा। ये कहानी तब चल सकती थी आज से 10 साल पीछे वाले हिंदुस्तान में, आज नहीं चल सकती। 2.5 करोड़ आदमी रोज टिकट का रेलवे से ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, 2-2.5 करोड़, उतने तो वक्फ वाले हैं नहीं। गजब बात है महाराज, सर्वर के थ्रू करोड़ों लोग बैंकिंग सुविधा का रोज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग ही झंडा उठाए और बोले सर्वर डाउन सर्वर डाउन। धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तारीख नहीं बढ़ेगी, इसी तारीख में करिए जो करना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई सरकार तो इस हैसियत में होती नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे और वो सुप्रीम कोर्ट की बात पलट दे और काट दे। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार अमिताभ जी, पहले नमस्कार साथियों भैया। दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन नागरिकों को अपने देश की सुविधा देना और उनको सर्विस प्रोवाइड कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उम्मीद पोर्टल पे आपने खुद ही बताया करीब 1.25 लाख से अधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश के लिए बेसिकली जो रजिस्टर्ड है यूपी में वक्त में, उसमें 70% अभी बची हुई, करीब 30%, अगर हम लोग आंकड़े अभी तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन हमको लगता है 30-35 हजार संपत्तियों का ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपलोडेशन हो पाया है। अब उसके पीछे 2-3 कारण है। ये बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात है, राज्य सरकार को सुविधा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को सुविधा देनी चाहिए कि राज्य के नागरिक अपने जो जरूरी हक हुकूक या वो है पेपर्स उपलब्ध कराने के समय बढ़ाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो भी देश के नागरिक हैं।
कि नहीं इसी डेट पे होगा, नहीं तो हम देश के बाहर कर देंगे, ये कहना कहीं से व्यवहारिक नहीं। आते समस्याएं क्या है प्रैक्टिकली, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए मुतवल्लियों और या जिनको आप केयर टेकर कहते हैं कि सामने जो सबसे बड़ी समस्या है बड़े कई दस्तावेजों को अपलोड करने की। और दस्तावेज अपलोड क्या हो रहे हैं, कई बार जो मैं प्रैक्टिकली कई लोगों से मैंने बात किया समस्या क्या आ रही, क्यों इतना स्लो हो रहा है, तो उनका कहना है कि जब हम सेशन में उसमें एंट्री करते हैं तो कई बार लेट होने से रिबूट हो जाता है, एक तरह से मतलब वो सेशन एक्सपायर हो जाता है और दोबारा अपलोडिंग लेने लगता है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली क्या है, कई पेपर्स अपलोड होने हैं, अपलोडिंग और अपलोड होने में ज्यादा डाटा की और ज्यादा नेटवर्क की जरूरत होती है, इसके कारण प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। ये समझने की जरूरत है, इसको कोई पॉलिटिकल और इस तरह लेने की जरूरत नहीं है। तमाम ग्रामीण इलाकों में तकनीकी समस्याएं हैं, भौतिक दस्तावेजों की कमी है, लोग रहे वक्फ बाय यूजर हो गया। अमिताभ जी, किसी की जमीन थी राजा महाराजा की XYZ और उसने कह दिया वक्फ बाय यूजर फलाने मुतवल्ली हो, देख रहे हैं। तो इतने पुराने दस्तावेज खोजना होना भी गंभीर चुनौती है, प्रैक्टिकल बात है। तमाम लोगों की जो पुश्तैनी जमीन है आए हुए हैं और जिनकी रजिस्ट्री, हमारे साथी राजबेन जी, हो सकता है इनके बाबा कोई बैनामा कराए रहे हो, आज की डेट में कागज मांग लीजिए तो नहीं खोज के दे पाएंगे, जो प्रैक्टिकल समस्या है। लेकिन उससे उसका दूसरे का मालिकाना हक नहीं हो जाता। ये जो प्रैक्टिकल समस्या, दूसरे जो ये भी आरोप लगा, कई लोग कह रहे हैं कि पोर्टल को कुछ लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं जानबूझ करके स्लो कर दे रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है, जिससे जो है अपलोड होने में दिक्कतें आ रही है, जो एकदम प्रैक्टिकल समस्या है। इसके पहले हम लोग इस पर तमाम डिबेट कर चुके हैं, कितना सही है कितना गलत है। लेकिन अगर ये तकनीकी दिक्कतें हैं तो सरकार किस बात के लिए, सरकार रिजिड है कि नहीं इसी डेट को सरकार बढ़ा दो भैया, 1 महीना में चलो, 6 महीने में नहीं हो पाया, 5 महीने में नहीं हो पाया, चलो 1 महीना 2 महीना और समय दे रहे करा लो। तो अधिकतम लोगों को जो उनके वैध दस्तावेज होंगे, रजिस्टर्ड तो वही होंगे ना, वैलिड तो वही होंगे जिनके पास वैध जो भी नियम कानून बन के वक्फ एक्ट में आए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में होगा, तो उसी के हिसाब से जी तो ये करने में दिक्कत क्या है रास्ते। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। एक तकनीकी बात बता दूं, फिर एक व्यवहारिक बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें धर्मेंद्र जी ने बताई, तो एक दो प्रैक्टिकल बात मैं भी बता दूं और एक तकनीकी बात बता दूं। कानून जब बनता है तो एक उसका मूल ढांचा होता है। उस मूल ढांचे से कानून जब बन के आता है तो उसको लागू करने के लिए एक SOP बनती है, रूल्स फ्रेम होते हैं। रूल्स में तरमीम करना सरल होता है SOP में, ठीक। ये कानून के मूल ढांचे का हिस्सा है कि 6 महीने के भीतर अपलोड होगी प्रॉपर्टी। ये SOP का हिस्सा नहीं है कि कोई भी बदल दे बार बार। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके अनुरोध नहीं, अभी आप बीच में नहीं, आप तो जानते हो क्या उठा रहे हो ना, अभी नहीं, जब दोबारा अवसर मिले अभी नहीं, नोट करके रखो, दोबारा अवसर मिले तब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी की पार्टी, जमीयत, सब मिलके गए थे सुप्रीम कोर्ट। जो बात धर्मेंद्र सिंह कह रहे वही बात वहां कही गई। क्या जा रहा है तुम्हें, मेरी कसम, जरा सा तो मामला बढ़ा दो, साल भर 6 महीने। कोर्ट ने कहा नहीं, मजाक नहीं हो रहा भाई, नहीं बढ़ेगा। एक एक केस इंडिविजुअली पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चलेगा ट्रिब्यूनल में, पीस पार्टी नहीं चलेगी, कोई पार्टी नहीं चलेगी। हाजी नाजिम को अपने वक्फ प्रॉपर्टी का खुद मुकदमा लेके ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, नेतागिरी नहीं, इंडिविजुअल केस जाएगा। बढ़ा दे डेट तो ठीक है, नहीं बढ़ाए तो फिर जयहरी की। दूसरी चीज, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि राघवेंद्र सिंह के बाबा की रजिस्ट्री कागज राघवेंद्र सिंह नहीं खोज पाएंगे। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, राघवेंद्र सिंह अपने बाबा के रजिस्ट्री कागज नहीं खोज पाएंगे तो जमीन से वैधानिक कब्जा इनका मुकदमे के दायरे में आ जाएगा। समस्या क्या इसमें, कागज भी नहीं है। अरे सिर ना हिला भाई, जब अवसर आए तब बोलो यार, आप तो अंताक्षरी करने लगते हो। नहीं, आपके पास कागज नहीं, हिसाब किताब कुछ है नहीं, बोले हमारे बाबा ने इस पे बहस मान दी थी तब से जमीन हमारी है। ऐसा नहीं होता महाराज, इसीलिए तो बिल आया। ये नहीं, कानून किस लिए बना? फिर तो पूरे देश में जहां गमछा रख दो वहां वक्फ हो ही रही थी, पार्लियामेंट वक्फ हो गई थी, एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वक्फ हो गया था, ताजमहल वक्फ हो गया था मुलायम सिंह जी के समय में, बाद में कोर्ट ने उसको रिवोक किया। मुलायम सिंह जी के समय में ताजमहल वक्फ हो गया था, नेताजी ने कहा ठीक है ले लो ताजमहल, हमें क्या करना। ऐसा नहीं चलता। सारे लड़ाई सी ये मूल बात थी, कागज दिखाना होगा, कागज चढ़ा दो उस पे,
और एक बात कही गई कि अपलोड हो रहे, कागज अपलोड करे जा रहे हैं, इसलिए बूट रिबूट हो रहा है। एसआईआर में भी कागज जमा हो रहे हैं, कागज लग रहे हैं, उसमें भी दस्तावेज जा रहे हैं साथ में। बिहार में 3 महीने के भीतर एक सफल एसआईआर होके सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में पास होके चुनाव हो गया वहां, और यह 180 दिन में करे अभी कुछ हुए नहीं। राघवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया डेट एक्सटेंड करने से, तो क्या हुआ, सरकार डेट एक्सटेंड कर दे। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की मांग हो रही है। आज जो जैसा नेता है वो वैसी मांग कर रहा, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। राघवेंद्र जी, अमिताभ जी, जब इस विषय पर चर्चा चली थी, जब इस विषय पर कानून आया था, तभी ये शंका हो गई थी, क्योंकि इनकी संस्थाएं, इनकी संस्था, सरकार, जो इनकी बात करने वाले लोग बहानेबाजी करते रहे हैं। लंबी इस पर डिबेट हुई है सदन में, जनता से मांगे गए थे कि अगर आपको कोई शिकायत तो आप बताइए, कहीं कुछ नहीं निकल करके आया। लंबा समय दिया गया था कि 6 महीने में आप जो उम्मीद पोर्टल है उस पर लोड कर दीजिए। अमिताभ जी, ये विश्वसनीय है कि 6 महीने तक लगातार पोर्टल जो है वो हैंग होता रहे, पोर्टल काम ना करे? ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा है बेवकूफ बनाने वाली बात। अब दूसरा विषय अभी हमारे मित्र ने, धर्मेंद्र ने उठाया कि कागज खो गए। अरे मान्यवर, कागज खो जाए तो सरकार है, कागज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। जैसे मेरी रजिस्ट्री खो गई, अमिताभ जी दूसरी रजिस्ट्री मिल जाएगी। अभी मेरा वसीयतनामा खो गया था, हमें दूसरा वसीयतनामा मिल गया, उसमें आपत्ति कहाँ है? माना नहीं मिला हमें तो हमारे दर्ज होते भाई था, खतरा खतौनी में दर्ज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कागज खो गए वहां खड़े कर दिए, मेरे पास कागज नहीं है, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। भाई देखिए, उसकी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। वास्तविकता ये है, इनके पास कोई कागज आगज है नहीं। जो 30% जो नाम दर्ज हुए अमिताभ जी, उनमें भी ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो बड़े पैमाने पर गफलत मिलेगी। वास्तविकता ये है, ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं, लगातार बहानेबाजी करते रहेंगे। और ये जो 6 महीने का समय दिया गया, पर्याप्त इनको समय दिया गया था, इसके अलावा इनके पास कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जाइए ट्रिब्यूनल, संवैधानिक तरीका बताया गया है, संवैधानिक ट्रिब्यूनल में अगर आपकी एक्सेप्ट कर ली गई मांग तो करिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता इनके अलावा जो 70% जमीन है उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। 30% की भी जांच होगी, उसमें भी गफलत मिलेगी अमिताभ जी। अरविंद जी, मूल प्रश्न यही है, क्या जो 70% बताई जा रही हैं संपत्तियां वक्फ की जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, उनके पीछे मुस्लिम पक्ष बता रहा है कि तकनीक जिम्मेदार है, इंटरनेट जिम्मेदार है क्या? और एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है इंटरनेट तो चकाचक चल रहा है, 5G का जमाना है, अब 2G का नहीं, फर्र फर्र इंटरनेट जा रहा है, मोबाइल में शोले देखो डाउनलोड करके खटाखट। वो कह रहे हैं कि 70% तो प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके पास कागज है ही नहीं, अपलोड करेंगे क्या? अरविंद जी, जी एक ये भी थोड़ी इसका चल जवाब दे रहा हूँ। जी सर, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके पहले मैं अपने हाजी नाजिम भाई से कहूंगा कि हम जब सार्वजनिक रूप से डिबेट में आते हैं तो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। आप कहिए, मैं अरविंद सिंह जी के बात से असहमत हूँ, मैं कह दूंगा हाजिम नाजिम भाई के बात से मैं असहमत हूँ, बात पूरी हो जाएगी। संसदीय शब्द झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं होता है। मैंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, मैंने तर्क दिया। मैंने तर्क ये दिया कि 6 महीने में वक्त के पेपर अपलोड नहीं हो पाए हैं, जबकि इसी व्यवस्था में एसआईआर के पेपर अपलोड हो रहे हैं, इसी व्यवस्था में जो परीक्षार्थी हैं उनके पेपर अपलोड हो रहे हैं, इसी व्यवस्था में जिसको पासपोर्ट चाहिए उसके पेपर अपलोड हो रहे हैं। 1-2 बार कभी ग्लिच आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगातार ग्लिच है। और हाजी नाजिम भाई, यदि ग्लिच है तो आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाले बैरिस्टर और संसद में गला फाड़ कर बोलने वाले ओवैसी साहब मौजूद हैं। पहले महीने में ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और कहते भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे हैं, इनके सहायता से राज्यसभा में गए हैं कपिल सिब्बल, दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। राम जन्मभूमि की सुनवाई न हो उसके लिए पूरा एड़ी से चोटी तक उन्होंने लगाया था, और पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी थी। वो तुरंत पहुंच जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में कि हजूर ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है और ये हमारा दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है।
पहुंचते या नहीं पहुंचते, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आज मैंने कहा 11th आवर में आप पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अपलोड नहीं हो रहा। इतने दिन क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे क्या? इसको कौन स्वीकार करेगा? तर्क जो होता है, जो बात कही जाती है, उसके पीछे तथ्य होना चाहिए, वो तर्क संगत होना चाहिए। इस बात को कौन स्वीकार करेगा? कौन मानेगा कि सर्वर आपका डाउन कर दिया जा रहा है? ये तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। और ऐसा है तो आप चुनौती दीजिए, कौन अधिकारी कर रहा है, कौन सरकार कर रही है? कभी आप गए हैं क्या कोर्ट में? दूसरी मैं बात कहूंगा, धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार को बढ़ा देने में क्या दिक्कत है। ये जो नियम बना है वो भारत के संसद ने पास किया, धर्मेंद्र जी, और संसद ने ये तय किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपलोड करना होता है। जब संसद ने तय कर दिया तो संसद के प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं होता है। और इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सहूलियत एक बात की है अभी भी मुस्लिम पक्षकारों के साथ कि आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल आपके पक्ष में है, उसमें अधिकांश लोग आपके हैं, उसके समक्ष जाइए, अपना दावा प्रस्तुत करिए और अपने पक्ष में निर्णय लीजिए और अपलोड करा लीजिए। और वहां भी नहीं होता है तो कोई अंतिम अदालत नहीं है, उसके बाद हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन बात बात में ये कहना कि कागज नहीं दिखाएंगे और हम जो कह रहे हैं वही ब्रह्म सत्य है, ये बात नहीं चलेगी, ये बात चलने वाली नहीं। जी हाजी नाजिम साहब, ट्रिब्यूनल चले जाइए, नहीं जो 70% रह गई हैं वो ट्रिब्यूनल चले जाए एक एक करके। ट्रिब्यूनल में गट्ठर नहीं जाएगा कि साहब ये 10,000 वक्फ हमारे हैं, ये नहीं चलेगा। एक एक आदमी को मुकदमा लड़ना पड़ेगा एक वक्फ के लिए, ठीक। कोई ऐसा नहीं होगा कि वेशभूषा अच्छी बना के पहुंचा और बोला जी हम ये 7 लाख प्रॉपर्टीज के मालिक मुख्तार हैं ना, ये नहीं, भगा देंगे ट्रिब्यूनल वाले। इंडिविजुअल केस मेरिट पर वहां डिस्कस हो जाएगा। हंगामा क्यों? मान लो यहाँ छूट गई ट्रेन तो ट्रिब्यूनल वाली ट्रेन पकड़ ले। और एक बात बता दें, जो रह गई, कहा गया कागज अपलोड होते हैं इसमें, ठीक बात है। इस देश में कई लाख रजिस्ट्रियां रोज होती बैनामा, उनमें भी प्रॉपर्टी के चेन के कागज अपलोड होते हैं। क्या हो रही ना? लाखों रजिस्ट्री रोज हो रही ना, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक हो रही ना। वहां दूसरा कंप्यूटर लगा है। हाजी साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए जब मैंने कहा था कि अरविंद भाई के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। अरविंद भाई, आप मेरे सम्मानित भाई हैं और मैं दिल से रेस्पेक्ट आपकी करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ बहुत से चैनलों पे हमेशा डिबेट का हिस्सा बनते हैं। और देखिए, आप इसको अपने ऊपर ना लीजिए। दूसरी बात ये, जो अभी आपने एक बात कही थी कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाइए, वहां आपके अपने आदमी हैं, ये कौन सी बात हुई? देखिए, हम तो संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर हम ये देखें कि ट्रिब्यूनल में हमारे आदमी है तो कहीं ना कहीं एक संदेह हो जाता है। नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था है। और आपने कहा था कि आप कभी कोर्ट गए तो पीस पार्टी बाबरी मस्जिद के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। क्यूरी पिटीशन आज भी वहां पे आप चेक कर सकते हैं पीस पार्टी के नाम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। अरविंद जी मुसलमान छोड़ के कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल में नहीं होना चाहिए। अरविंद जी सुन हाजी भाई, आपको आपत्ति थी कि ट्रिब्यूनल में केवल और केवल मुसलमान होना चाहिए, ये बात मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा कहा गया था कि जिलाधिकारी भी तो मुसलमान न हो, वो स्वीकार्य नहीं है। जब आप इस तरह से मेरे भाई तर्क देंगे तब तो मैं कहूंगा ना, उसमें आपके ही मानने वाले, आपके विश्वास के मानने वाले, आपके पेट के मानने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अन्याय करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल जो बना है उसमें मैक्सिमम लोग आपके पेट के मानने वाले हैं। कम से कम सरकार क्या करने जा रही है ताकि इतनी सी बात है। बोर्ड की जो जमीन है उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके लिए क्या सरकार की पहल होगी? देखिए, एक उम्मीद पोर्टल पर तो उम्मीद करी गई थी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अब सरकार को भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने उनको वोट दिया था। अब वोट देने के बाद उसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जहां पर उसकी जनता को परेशानी आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने में, तो उनका सहयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज और, अभी यहाँ पे अमिताभ जी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि
लाखों रजिस्ट्रियां होती हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा सर्वर डाउन होने की वजह से रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई थी। तो बताइए, जब सर्वर को ही लेकर इतनी बारे बात होती है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करूंगा कि थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा दी जाए। ठीक है हाजी साहब, अब ठीक है, अब ठीक है हाजी साहब, रुकना होगा। धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। एक दिन 2 दिन सर्वर डाउन हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, 180 दिन हिंदुस्तान में कभी सर्वर डाउन रहा क्या यार? गजब बात करते हो, घोर माठा कर रहे हो। और एक बात जो हाजी नाजिम ने कही कि ये कौन सी बात है अरविंद सिंह की कि आपके आदमी है। हाँ सही बात है अरविंद सिंह की, इस पर तो आपने सुप्रीम कोर्ट में घल्लूघारा कर दिया था। बोले ये मोदी की साजिश है, ट्रिब्यूनल में नॉन मुसलमान को भी घुसाएंगे क्या? हम मंजूर नहीं करेंगे। अच्छा जी, आपने इस बात के लिए वहां खूंटा गाड़ दिया था भाई भैया नाजिम साहब। आप कोर्ट के पीछे पड़ गए थे कि तुम्हें हमारी कसम, वक्फ के सारे काम में मुसलमान ही रखो, गैर मुसलमान नहीं मंजूर है हमें। अब आप कह रहे हो कि हम तो संवैधानिक आदमी है, ऐसी बात ना करो हिंदू मुसलमान की, ये नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई आपने पूरी लड़ी है वक्फ में, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग निकलवा के दिखवाऊं। खुला मुसलमान बोला गया है, अल्पसंख्यक भी नहीं बोला गया, सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला गया भैया। इसलिए ये इतना भी गौतम बुद्ध बनने की जरूरत नहीं महाराज किसी को कि नहीं नहीं हम तो सर्वे भवन्तु सुखना, सब लोग हम ये हिंदू मुसलमान नहीं। लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी। बोले एक भी आदमी वक्फ में नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा, इसी की लड़ाई तो लड़ रहे थे आप कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात नहीं मानी आपकी, लेकिन काफी मान ली थी। फिर भी जो सरकार ने जो कानून में कंपोजिशन आया था बन के संसद से, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेरबदल कर दिया था। इसलिए ये ना कहिए, हाँ ये कहिए हम चाहते हैं कि मुसलमान के काम में मुसलमान ही रहे। ये तो आपने कोर्ट में कहा था, यहां भी बोलो यार। कोर्ट में कुछ बोलते हो या कुछ बोलते हो, ये गड़बड़ है, ठीक नहीं। धर्मेंद्र जी, जैसे बहुत सारे लोग आप कह रहे हो कि ये कह रहे हैं कि जानबूझ के सर्वर खराब है या इस टाइप की चीजें हो रही है, सर्वर के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा, लोग कह रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिन प्रॉपर्टीज के पास कोई कागज ही नहीं, वो सर्वर चालू भी रहे, आज 180 दिन 1080 दिन भी मिले, तब भी कहां से अपलोड कर देंगे जब कागज ही नहीं है। जब वक्फ कानून आ रहा था, एक मिनट भाई, जब वक्फ कानून आ रहा था तो सारा स्यापा ही इस बात का था कि जिनके पास कागज नहीं वो क्या करेंगे। इसीलिए तो कपिल सिब्बल और बाकी लोगों ने कोर्ट में, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, इन सारे लोगों ने इसी बात को तो वहां उठाया कि बिना कागज वाली वक्फ संपत्तियों को भी मान्य कर दीजिए। यही तो लड़ाई थी। जहां रुमाल रख दिया, जहां झोला रख दिया, वही संपत्ति मान्य कर दो, वक्फ वाई यूजर। मतलब कोई रऊफ आए और कहीं भी झोला रख दे और कहीं हमारे परबाबा को अलाउद्दीन खिलजी दे गए थे जमीन, कागज नहीं है, तो वो मान ली जाए कि हाँ भाई होगी। जैसे संभल में एक वक्फ की डीड निकली धर्मेंद्र भाई, उस डीड में ये था वक्फनामा में कि फलाने आदमी ने 7 वर्ग किलोमीटर की जमीन संभल शहर की वक्फ कर दी। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो उनके वंशज निकले, वो चने मुरमुरे बेच रहे थे, उनको बुलवाया डीएम ने, कहा भाई ये क्या है? बोले हुजूर हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम क्या दान करेंगे वक्फ। और जितना कुल संभल शहर का की चौहिद्दी नहीं, उससे ज्यादा कागज पर लिख दी। वो कैसे अपलोड करा देंगे कागज? मान लीजिए 1000 दिन भी हो धर्मेंद्र जी, कागज कैसे अपलोड हो जाएगा संभल शहर भर का? जी अमिताभ जी, हमको थोड़ा समझ दिए। 2-3 बड़े रिलेवेंट प्रश्न है। जैसे ये आपने कहा संभल का उदाहरण, जी हमारे यहाँ एक गांव में हम लोग छोटे थे, तो एक हमारे मास्टर साहब थे, क्या हुआ अचानक जो है दस्तावेजों में जितने ग्राम समाज और तालाब के खाते होते हैं वो उनके नाम पे चढ़ गए, खतौनी खसरा सब जगह चढ़ गए।
और अचानक उनका जब कुछ दिन से चढ़ गया होगा और सब देखने लगे, गांव वाले गए, शिकायत की, दौड़े धूपे, तो उसी तरह हो गए थे जैसे आप बता रहे हैं। कहीं से अधिकारियों सेट करके खसरा खतौनी में आ गया, क्या हो गया था, बाद में खारिज हुआ, 420 ये वो चला। वो तो क्राइम है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस ये खसरा खतौनी ने आप गलत ना अभी रुकना होगा, गलत तर्क दे दिया आपने। खसरा खतौनी कहीं नहीं, उन्होंने वक्फनामा किया कि मैं इतनी संपत्ति वक्फ को दान करता हूं, उसमें खसरा खतौनी कहीं नहीं आया था। नहीं, जो मूंगफली बेच रहा था वो 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर रहा था। गजब करते हो यार। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, ये तो और कम हुआ कि एक कागज बना के आप अपने घर में रखे। मैं ये कह रहा हूं कि और चढ़ गया था फर्जी फ्रॉड करने वाला, तो एक शुद्ध क्राइम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए अमिताभ जी, सरकारों का काम होता है कि मानव जीवन की जटिलताओं को कम करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के कोर्टों में अगर आप देखेंगे, आपने कहा ठीक है ट्रिब्यूनल में जाइए, कोर्ट जाइए, राघवेंद्र भाई कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो स्थिति है कि करीब 1 लाख के लगभग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, टोटल पेंडेंसी 50 मिलियन मुकदमे हैं पूरा सारे न्यायालयों में। उस पर अगर हमारे थोड़ा समय देने से कुछ ही कम हो जाए, जो जिनके रेलेवेंट पेपर्स होंगे, सही होंगे, उनका दर्ज हो जाए, तो क्या सरकार को दिक्कत है इसमें, हमारे समझ नहीं आता। खैर उनकी बात है। राघवेंद्र जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि कागज, अब सुन लीजिए अरविंद जी आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ये तो सरकार निर्णय ले। राघवेंद्र जी कह रहे थे खसरा खतौनी। अमिताभ जी आपको याद होगा, अभी चल रहा था सर्वे आबादी की लैंड्स का, इन्होंने ड्रोन से बाकायदा सर्वे कराया, जो जहां पर काबिज थे उनका नक्शा करके उनको घरौनी दिया। इसके पहले तक आबादी लैंड बाई, जैसे वक्फ बाई यूजर, उसे लैंड बाई यूजर ही थी, जो आबादी पर जिसका घर है, कब्जा है, कोई किसी का पेपर अमिताभ जी कहीं नहीं रहता था। ये होता था कि फलाना नंबर फलाने गांव की आबादी। आप सुन लीजिए, मैं उसी विषय पर आपको मैं बता रहा हूं। अरे भाई नहीं राघवेंद्र जी, बेकार की बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप विषय पर चर्चा करिए। आप सुनेंगे तब ये बताइए, नहीं धर्मेंद्र जी ये बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट जाके आए हैं वहां से इनको बैरन वापस कर दिया है, उसके बाद भी कुछ रह गया क्या? संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, अब आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं ऐसे चर्चा करिए कि समाज सुने, उन्हें अच्छा लगे। बहादुर उनके साथ दिखाई पड़ रही है धर्मेंद्र जी। नहीं धर्मेंद्र जी आप कर रहे हैं भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट में कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बाकी रह गया, ये बता दीजिए आप। नहीं सुप्रीम कोर्ट का अरे सम्मान, भाई आप जो विषय उठाए पांडेबाजी मत किया करिए धर्मेंद्र जी। चलिए ठीक है, बोलिए, नहीं तो कोई बात समाज सुन रहा है। एक मिनट रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी धर्मेंद्र जी कंप्लीट करिए भैया जी। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि खसरा में अगर किसी का मकान, किसी की मस्जिद, किसी का इबादतगाह, किसी का स्कूल दर्ज है तो उसको वैलिड कर दें। किस पेपर की? जैसे मेरा घर आबादी में है, और आज के पहले जो सर्वे अभी इस सरकार ने कराया, उसके पहले तक आबादी में इंडिविजुअल अलॉट नहीं होता था, वो नंबर हो जाता था कि ये नंबर आबादी है, उसमें 100 घर हो सकते, 50 घर हो सकते, 5 घर हो सकते थे, किसी का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन तो आबादी के लैंड था, उसमें जो लोग रह रहे थे, जिनका घर था, उनका माना गया। तो वक्फ बाई यूजर अगर किसी को, मान लीजिए मेरा आबादी में घर था, मैं अपना घर यूज कर रहा था, कल को मैंने मंदिर को दान दे दिया, तो आप उसको मानेंगे नहीं? ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। मैं राघवेंद्र जी कह रहा हूं, इनका आबादी में घर होगा, गांव से जुड़े होंगे, तो निश्चित सी बात है कि उस पर पुराना या तो एकाद रहता था कि इस आबादी नंबर पे फलाने गांव की आबादी आबाद है, आबादी माना जाता था आबाद। अब जो है घरौनी बन रही है, उसी तरह अगर उसको भी वैलिडिटी दी जाती तो ये इतने कॉम्प्लिकेशन समस्याएं ना आती। मेरा कहना है अगर आप साफ होती तो खसरे में जो दर्ज है, जो जो चीज है, उसको वैलिड कर दीजिए। जी ठीक है, पेपर की जरूरत है सरकार के पास। ठीक है धर्मेंद्र जी, इतना सरल नहीं है जैसे धर्मेंद्र भाई ने कह दिया। वो योगी व्यक्ति हैं, वो बातों को घुमा के भी ले आते हैं, इतना सरल नहीं है। ताजमहल मुलायम सिंह के समय में वक्फ कैसे घोषित हो गया? उससे पहले वक्फ नहीं था, मुलायम सिंह आए तो वक्फ हो गया, फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर नॉर्मल हो गया। तमाशा कर रहे हो सब लोग मिलके। शाहजहां आए थे मुलायम सिंह जी के समय में, शाहजहां आए थे क्या मुख्यमंत्री कार्यालय कि हुजूर लाहौल विला कुव्वत, पान की गिलोरी पेश की जाए, मैं शाहजहां, ऐसा आया हुआ था क्या कुछ? नहीं ना। अरे रुक जाओ भाई, तांगे पे बैठ के शाहजहां आए थे लखनऊ बैनामा करने ताजमहल का। तमाशा करते हो यार, और ये चाहते हुए तमाशा अनंत काल तक चलता रहे। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इसमें क्या है, कोई अपना कागज बना के घर में रख ले। घर में नहीं रखा था बाबू,
वो डीएम को देने गए थे कि जमीन तो हमारी है पूरे संभल की, तब लठियाए गए, तब माफी मांगे, बोले इनको जेल भेजो, तब माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, पांव पकड़े, बोले हुजूर हम तो अंडा बेच रहे हैं, हम जाने हमारे पास रहने की जमीन नहीं, हम क्या दान करेंगे, तब माफी मांगे। घर में नहीं रखे थे कागज, डीएम को देने गए थे। घर में रख लेते तो डीएम को कैसे पता लगता किसके घर की अटैची में कौन सा कागज रखा है। वो पहुंचे थे कि पूरे संभल के, मुझे जब घटना पता लगी तो मैंने कहा यार ये तो अकबर से भी ज्यादा धनवान आदमी दिख रहा मुझे, इतनी बड़ी जमीन दान दे दी 7 वर्ग किलोमीटर, और किसी को पता ही नहीं लगा इतना बड़ा आदमी हो गया ये। तो बाद में पता लगा ये तो मूंगफली बेचता है, ये नहीं चलेगा। कागज कहीं नहीं हो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और अंग्रेजों के समय कागज बनने की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी थी, और मुगलों के समय भी ये व्यवस्था थी कि बादशाहनामा निकलता था, राजाज्ञा निकलती थी, जिसको हम लोग आजकल गवर्नमेंट ऑर्डर करते हैं, जीओ कहते हैं, उस समय वो फरमान निकलता था, वो भी लिखा जाता था, मुहर लगती थी उस पर शाही। आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, बोले कहां कुछ होता था पहले, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा क्या होता था कि जिसने जहां झोला रख दिया वो उसकी जमीन हो गई, नहीं ना। राजा भी किसी को, बादशाह भी किसी को जमीन देता था तो लिखा पढ़ी होती थी, राजा की आज्ञा निकलती थी, उसी को खसरा खतौनी मान लो। और अंग्रेजों के समय से तो खसरा खतौनी आई गई थी, फिर कागज क्यों नहीं दिखाएंगे। राघवेंद्र जी, सारा मसला यह है कि एक पक्ष ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि जो लाखों प्रॉपर्टीज हैं जो अचानक से वक्फ की हो गई। जैसे एक बुनियादी बात कहता हूं मैं, सबको गौर करना चाहिए, हाजी भाई आपको भी, धर्मेंद्र भाई आपको भी, अरविंद जी आपको भी। मुगलों को गए बहुत समय हो गया, क्या नवाब भी कोई रहा नहीं, जो है वो तीतर बटेर बेच रहे हैं पिंजरे में रख के, नवाब, किसी के पास कुछ बचा नहीं। तो ये वक्फ की संपत्ति लगातार बढ़ कैसे रही है। सच्चर कमेटी तो ये कहती है कि मुसलमान के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, क्या इतना गरीब है। फिर ये हजारों हजार एकड़ जमीन, प्राइम लैंड, ये कहां से आ रही है वक्फ के पास, ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। जब पूरी कौम गुर्बत में है आपके मुताबिक, सपा के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, पूरा मुसलमान भारत का गुर्बत में है, गरीबी में है, तो ये हजारों एकड़ जमीन रोज कौन दान कर रहा है, उसका चेहरा तो सामने लाओ जरा। राघवेंद्र जी, ये जमीन कहां से आ रही, जमीन तो कभी बढ़ती नहीं, ये अकेला वक्फ है जिसकी प्रॉपर्टी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ रही है। अमिताभ जी, जिन्होंने जिस तरीके की अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी उसको अब सब जानते, बहुत गंगा में पानी बह चुका है। आज की तारीख में भारत का बच्चा बच्चा जानता है वक्फ अधिनियम किस तरीके से बनाया गया था, किस तरीके से सरकारों ने इनको दान दिया था, किस प्रकार से ये लोग गफलतबाजी करते थे। अब वो बातें सब खुल गई हैं, लंबा समय हो गया भाई। अब ये चर्चा बस इस पे हो रही है कि जो आपके पास संपत्तियों के कागज है उनको आप रजिस्टर कराइए। अमिताभ जी भी अंतिम बहानेबाजी है इनकी कि साहब वो सर्वर डाउन चल रहा है, 6 महीने से सर्वर डाउन चल रहा है इनका। अरे मान्यवर, वास्तविकता पे आ जाइए, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सब बहानेबाजी सुनी होंगी, और हमें लग रहा है हमसे आपसे ज्यादा ज्ञानवान वकील वहां गए होंगे, उन्होंने सब तर्क रखे होंगे, सब पक्ष कहा होगा, सभी सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जाइए अब ड्रामेबाजी बंद करिए, जो आपके पास संपत्तियां हैं उनके कागज दाखिल करिए, अब एक भी दिन नहीं बढ़ाया जाएगा। 6 महीने का समय कम नहीं होता धर्मेंद्र जी। अगर आपके पास कागज हो तो 1 घंटे में सर्वर जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और सब जमा हो जाता है। हम लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, 2 मिनट में पैसा निकल आता है। आज की तारीख में पूरा देश चल रहा है सर्वर पे, हर काम में सर्वर यूज होता है। पूरी दुनिया चल रही सर्वर से, पूरी दुनिया सर्वर से चल रही है। हाँ
जी पूरी दुनिया सर पर आबादी चल की रही लैंड पर है। नहीं इनका बताएंगे। उम्मीद पोर्टल जो होता आबादी है की लैंड पर लैंड बाई 6 महीने यूजर जो लगाते आपके पास है 6 महीने उस पर लगाते भी हैं उम्मीद प्रकाश डाल पोर्टल दे है सर। इंदिरा। ये कोई बात सुनेगा क्या? कोई स्वीकार योग्य क्या सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रखा गया होगा? ऐसा नहीं है, आपके ज्ञानवान वकीलों ने ये बात रखी होगी तो उन्होंने स्वीकार नहीं की, तो हम लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे? देश की जनता कैसे स्वीकार कर आप लेंगे? यही तो धर्मेंद्र कहना जी चाह रहे हैं कि वास्तविकता ये 30% है, जो हुए हैं इनके वो पास भी सही कागज नहीं है। पत्तर कहीं कुछ है नहीं, किस इन लोगों ने तरीके का फर्जी तर्क है? तरीके से तमाम कागज संपत्तियां वगैरह हैं। सब वहां भाई पे तुम अपलोड करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। राघवेंद्र जी एक बात बताइए, आपने क्या कहा कि 30% जो यहाँ पे अपलोड हुए हैं पेपर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप इस तरीके का निश्चित तर्क रूप दे से रहे हैं। उनकी भाई जांच जो होगी, सरकारी जांच पेपर होनी है उन चाहिए। सबको लगाया जा भाई रहा है, निश्चित रूप से उसमें सबको कोई लगाया गलत जा थोड़ा रहा है। ना कह रहा हूं। 30% हुए, भाई उसकी तो जांच होगी। हम तो सरकार से यही भाई मांग कर रहे हैं नाजिम कि साहब आप उसकी थोड़ा जांच अपनी होनी तरफ से चाहिए। समय बढ़ा दीजिए, ताकि बाकी 70% जो अरे है भाई पेपर सुप्रीम है कोर्ट जांच वो चुकी है अपलोड हो कभी? सके, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने समय या फिर बढ़ाया मैनुअल। क्या? सुन लीजिए राघवेंद्र नहीं। जी, हम कहते हैं कि या तो मैनुअल प्रक्रिया आप अब जब मान लीजिए, मैनुअल कर दीजिए। आप कह दीजिए कि सर्वर की वजह से दिक्कत आ रही है, तो मैनुअल इन डॉक्यूमेंट्स सब आप जमा विषयों में कर दीजिए। चर्चा हो तो चुकी मैनुअल है नहीं मैनुअल नाजिम डॉक्यूमेंट्स जमा साहब, हो इन जाएंगे। विषयों में चर्चा नहीं, हो मैनुअल चुकी है। डॉक्यूमेंट्स सदन में बिल्कुल हो खूब जाएंगे, चर्चा हुई लेकिन थी, आप चाहते हैं जनता से खूब कि राय जो मांगी वक्त गई की थी। भी जमीन अब है हम फिर उस वहीं पर पे रहना किसी चाहते भी हैं। तरीके से रजिस्ट्रेशन गंगा में बहुत पानी रजिस्ट्रेशन बह तो हो चुका रहा है। है ना। अब आप अगर लोगों के आपको पास ये लग रहा कागज है हो कि तो उसको हाँ दाखिल करिए, ये नहीं एक तो इशू निकलिए। बनाया जा रहा है बहुत सर्वर की फर्जी वजह से, टाइप से काम तो देश सर में मैं हो बड़ी चुका है। विनती के गलत साथ आपसे तरीके से कहता बहुत हूँ आप लोगों कि ने मैनुअल संपत्तियां डॉक्यूमेंट्स जो जमा कर आपके लीजिए, जमा तो कर लीजिए। नहीं पर नहीं, मैनुअल देखिए ये बात डॉक्यूमेंट जमा स्वीकार हो जाएंगे करने तो योग्य कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत पक्ष नहीं है, बहुत लेकिन रखा है, आप ना तो मैनुअल सुप्रीम डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा सब करने की पक्ष बात रखे गए हैं। स्वीकार कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि भी यहाँ पर कोई भी सर्वर डाउन बहानेबाजी होता है। नहीं चलेगी अरे अब। आप एटीएम देखिए नाजिम साहब, अब बहानेबाजी मत करिए। अब नाजिम साहब बहानेबाजी नहीं चलेगी, हमेशा डाउन तथ्यों के आधार पर चर्चा होगी। अगर आपको मोबाइल के साक्ष्य सर्वर जमीन डाउन के हो जाता है, तो अगर आप अभी उसको आप दाखिल ऑन एयर करिए। डिबेट कर रहे हैं, अभी आपका एक दिन सर्वर का डाउन समय है, है। तो आप ऑन एयर डिबेट भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप थोड़ा सा सहयोग कर दें, तो मुझे लगता है कि मैनुअल अरे डॉक्यूमेंट्स अगर आप कमाल की जमा बात कर कर दें रहे हैं। सरकार के सरकार ने पास 6 महीने का तो समय मुझे किया। लगता है कि ये जितनी परेशानी चर्चा खत्म हो इस जाएगी। विषय को लेकर नहीं, के सारी हुई, जमीनें जो किसी है विधेयक वक्त को के लेकर लिए के नहीं वो हुई सारी थी। रजिस्टर्ड हो जाएंगी। नाजिम वो साहब, सरकार की अपनी इस नैतिक विषय को लेकर जिम्मेदारी के भी है। जितनी चर्चा हुई है वक्त सरकारी संपत्ति अधिनियम को लेकर के, किसी विषय पर नहीं चर्चा हुई है। जितनी चर्चा सदन में नहीं, तो इसको आप नहीं लेकर के चाहते, हुए, आप नहीं इसका चाहते कि होमवर्क इस अगर विषय यहाँ को पे लेकर के समझिए हुआ, ये सब किसी कुछ विषय को लोग लेकर के प्रॉब्लम नहीं बता हुआ रहे है। हैं, तो अगर अब आप कह रहे हैं और सहयोग कर दीजिए। अगर जमा भाई करा दिया 6 जाए, महीने उस का विषय समय में दिया लिख गया था दिया जाए, सरकार ने। तो कोई दिक्कत 6 तो नहीं महीने का होनी समय चाहिए। कम होता है क्या? नहीं नाजिम साहब, अमिताभ बहुत जी, समय आप लोग होता सही है। तरीके से बता पाइए। राघवेंद्र जी, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, मगर अमिताभ जी बहुत अनुभवी भी है, एक्सपीरियंस है, मैं उनके दिल से एक्सपेक्ट करता अमिताभ जी, हूँ, और बहुत अच्छे तर्क देते हैं, बहुत अच्छे तर्क देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है अमिताभ जी के द्वारा। अमिताभ जी आपको समझ पाएंगे और समझाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैनुअल डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक थोड़ा सा बोल दीजिए कि जमा करा दीजिए। अरे अब 6 महीने जब बीत गए सर्वर तब मैनुअल। प्रक्रिया सही अरे होती किस है, दिन मैनुअल मुझे कहते लगता हैं? है मुझे लगता है 6 कि ये महीने दिक्कत जब जो आ रही बीत है गए वो तब दिक्कत आपको नहीं मैनुअल है। याद आया। ठीक है, समय 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 रुक, नाजिम भाई को भी रोक लूंगा, राघवेंद्र जी को भी। धर्मेंद्र जी रुकिए, अरविंद सिंह जी 30 सेकंड ओनली, जल्दी से 30 सेकंड में। 30 सेकंड अमिताभ जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जिस बात पे यहाँ पे राघवेंद्र जी और नाजिम भाई लड़ रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस अगस्तीन के समक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड और AIMIM के प्रतिनिधि वहां गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि सर्वर लेट है या सर्वर पे अपलोड नहीं हो रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि अपडेट नहीं बढ़ सकता है। आपको दोबारा जाना है तो आप उसमें जाइए, न्यायाधिकरण में। ठीक है अरविंद जी, तो 30 सेकंड, धर्मेंद्र जी 30 सेकंड जल्दी से, क्विकली। चीज कहूंगा, बुलडोजर पर आदेश नहीं मानेंगे, नेम प्लेट पर नहीं मानेंगे, पोस्टर लगाने पर नहीं मानेंगे, लेकिन इसका लड्डू मिल गया तो हाजी नाजिम धर्मेंद्र जी जैसे लोग कहीं देख न ले कि इसमें कितना लड्डू लेके भागेंगे राघवेंद्र जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 10% गांव ऐसे हैं जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और 2025 में करीब 6,659 गांव में टावर लगे और 142 गांव में 4G नेटवर्क बीएसएनएल लगा पाया है। ठीक है, ऐसे में अगर कोई कह रहा है नेटवर्क स्लो है, हमारा कागज अपलोड नहीं हो पा रहा है, हमारी दिक्कतें आ रही, इसको मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है धर्मेंद्र, ठीक है, ठीक है। ये वैसा ही तर्क है जो जनसंख्या पर कोई कानून आए तो दिया जाता है। अरे भाई क्या दिक्कत है, 100 साल मान लो जन जागरण में लगा दो, कानून बनाना आज जरूरी है क्या? 200 साल जन जागरण नहीं हो सकता? बड़े भोले बन के लोग यही कहेंगे। अभी ये हो जाए कि कल से कानून लागू करेंगे जनसंख्या पर, बोले कानून क्यों लाना चाहते हो? लोगों को बताइए, गरीब लोग हैं वो नहीं जानते हैं,
एक बड़े नेता ने कहा था कि जब बत्ती नहीं आती है रात में तो क्या करेंगे, संतान ही पैदा करेंगे। बड़े नेता ने कहा था, उनकी बुद्धि का स्तर देख लीजिए, मैं नाम लूं, चेहरा खराब हो जाएगा। वो लोग देश चला रहे थे, बकलोल टाइप की बातें। पैसे ही वक्फ पे कहा जा रहा है। मैं बता दूं नाजिम साहब, 1931 में भी जब भारत आजाद नहीं था, 1931 में भी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर अनिवार्य था। आप लोगों के साथ दिक्कत ये कि आप कानून को ठेंगे पर रख लेते हो ना यार। 1931 में भी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया था अंग्रेजों ने, लेकिन आप तो तौलिया कल्चर से चलते हो कि जहां गमछा रख दिया वो जमीन हमारी, रजिस्ट्रेशन काहे का? ये इसीलिए समस्या पैदा, ये आज का फैसला नहीं है ना। 1931 में भी मैंडेटरी था, क्यों नहीं कराया? क्यों? आज तो सर्वर नहीं, 1931 में तो मैनुअली हो रहा था, तब क्यों नहीं कराया? तब तो भाजपा थी नहीं 1931 में, ना बजरंग दल था। फिर पान खाते, चूना हाथ में लेते और चले जाते खड़ामा रजिस्ट्रेशन कराने, नहीं कराई। क्यों? मैंने छोड़ा यार, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? भैया बैठे हैं दिल्ली में, लखनऊ में, अब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब वक्त बदल गया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। सारी समस्या इतनी है। और मैं फिर कह दूं, वक्फ तो पार्लियामेंट को भी अपने अधीन ले लिया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI को अपने अधीन बता दिया। ऐसे वक्फ से कागज नहीं देखेंगे तो वो पूरा देश अपने अधीन कर लेंगे, जेब में मुतवल्ली। तब क्या करेंगे? फिर तो मुतवल्ली का सम्मान समारोह होगा। आप समझ रहे ना? इसलिए कागज तो दिखाना ही होगा। और बड़ी अच्छा काम किया, ऑनलाइन कर दिया नाजिम भाई, मैं इसमें आपसे सहमत हूं बहुत अदब के साथ। ऑनलाइन करते ना मैनुअल, तो घपला घोटाला दबाव सिर फुटौल खूब होता गली गली। क्या कोई भी फोटो स्टेट किसी की भी AI से बनवा के आप सबमिट कर देते। अब इसमें तो मशीन है, दूध की दूध, पानी का पानी। इसमें आदमी तो है नहीं कि उसका सिर फोड़ दोगे। और एक जो लोग कह रहे हैं कि नहीं देश में बहुत सर्वर की व्यवस्था खराब है, 4 साल 3 महीने से इस मंच पर रोज इसी समय मैं 1 घंटे की बहस कर रहा हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ बहस नहीं हुई हो, सर्वर बैठ गया हो। नॉट इवन ए सिंगल डे। अरविंद जी, 4 साल 3 महीना हो गए। अब वो बता रहे 180 दिन में एक भी दिन सर्वर चला ही नहीं। ये कैसा तर्क है? और सारे दरवाजे तो बंद नहीं हुए ना दोस्त, ट्रिब्यूनल तो खुला है। वहां जाइए, कागज दिखाइए कि साहब हम असली वाले हैं, हमें छूट दी जाए, ट्रिब्यूनल दे दे तो हो जाएगा। और आखिरी बात कहूंगा, वो तकनीकी बात है। किरण रिजिजू तारीख नहीं बढ़ा सकते। किरण रिजिजू मतलब मोदी सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती। तारीख एक ही स्थिति में, जो बार बार कहा जा रहा है क्या जा रहा है बढ़ा दो, ये बच्चों को टॉफी दिलाने जैसा काम नहीं है धर्मेंद्र भाई। अब तारीख एक ही सूरत में बढ़ पाएगी जब भारत सरकार पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेके आए इस कानून में। तब उसकी शब्दावली में परिवर्तन करना होगा कि 6 महीने के भीतर अपलोड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस शब्दावली को नए रूप से लिखना होगा उस कानून में। उसके लिए संसद में जाना होगा, संसद की मुहर चाहिए होगी, रिजिजू की मुहर से नहीं होगा। नाजिब भाई, ये इमरान प्रतापगढ़ी के कहने से नहीं होगा और रिजिजू साहब की मुहर से नहीं होगा। कानून में संशोधन संसद के जरिए ही होगा। संसद में बनाए हुए कानून में संशोधन संसद के भीतर ही हो सकता है, संसद के बाहर नहीं हो सकता। इसलिए इतना सरल मत बताइए कि अरे क्या जा रहा है यार, ड्रामा कर रहे हो, बढ़ा दो 2-4 साल। नहीं, पार्लियामेंट में जाना होगा, उस पर बहस होगी, सब लोग अपनी बात रखेंगे, फिर जो पार्लियामेंट का सामूहिक फैसला होगा वो कानून हो जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक राय दे चुका है नाजिम भाई। देश का सबसे बड़ा
सबसे बड़ी इजलास, सबसे बड़ी अदालत किसी चीज पर कुछ बोल दे ना, तो पर नीचे वाली चीजें वैसे ही बेकार हो जाती हैं। एपेक्स कोर्ट ने कह दिया, बात खत्म हो गई। अब आप अपना मन रखने के लिए ट्रिब्यूनल चले जाइए, मन रखने के लिए हाई कोर्ट चले जाइएगा, लेकिन इंडिविजुअली जाना होगा। ये इसका पेच है। ऐसा नहीं हो सकता कि भागलपुर की सारे वक्फ प्रॉपर्टी एक साथ ट्रिब्यूनल चली गई, ना ना, इन एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना होगा। अब अगर ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कानून अभी जो है वो कहता है जितने जमा हो गए वही वक्फ हैं। जिनके कागज पत्र जमा नहीं हुए उनके वक्फ हो के टाइटलशिप पर, ओनरशिप पर शक है, संदेह है, वो जांच के दायरे में आएंगे। आज आए या कल आए, उनमें सरकारी हस्तक्षेप भी होगा, ऐसा मैं समझता हूं। जो प्रॉपर्टी वक्फ के कागजातों के साथ अपलोड नहीं हुई, रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी खुली मानी जाएगी। हाजी साहब, मेरे ख्याल से आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। वो ओपन प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो वक्फ के अम्ब्रेला के नीचे की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी तो फिर मुकदमा होगा, वक्फ भी लड़ेगा और डीएम भी लड़ेगा। नहीं, डीएम कहेगा सरकार की जमीन है, वक्फ कहेगा हमारी थी। औरंगजेब ने एक दिन हमको, हमारे परबाबा को बुलाया था, कान में ये जमीन दे दी थी, कान में बोल के, बोले जाओ ले जाओ तुम्हारी है। आप ये कहना, सरकार अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा, जमीन जिसके हक में फैसला आ जाएगा उसकी हो जाएगी। सोल राइट वक्फ का नहीं रहेगा उन प्रॉपर्टीज पर। धर्मेंद्र भाई, बड़ी बात कह रहा हूं, उन प्रॉपर्टीज पर वक्फ का सोल टाइटल का राइट नहीं रहेगा जो उनके कागज अपलोड नहीं होंगे उम्मीद पर। ये जान लीजिए, इसमें न किंतु है न परंतु है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।